हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल क्लासरूम में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड सीपीयू। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आज की क्लास उसी पर बेस्ड है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आईपीओएस साइकिल। जिसमें हमारा कंप्यूटर जो है वर्क कैसे करता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज, मतलब आईपीओएस साइकिल जो है तो हमारा कंप्यूटर उसी वर्क करता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्रोसेसिंग करता कौन है, ठीक है। तो उसका जवाब है सीपीयू। तो हमारा सीपीयू जो होता है वो प्रोसेसिंग करता है, और सीपीयू को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट है हमारा, पहले तो 4 होते हैं, ठीक है। 4 कंपोनेंट्स हमारे होते हैं। उसमें से पहला होता है हमारा इनपुट यूनिट, दूसरा हमारा होता है सीपीयू, थर्ड होता है हमारा आउटपुट यूनिट, देन फोर्थ होता है स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो इन्हें समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज़ करिए, सोचो कंप्यूटर एक रेस्टोरेंट की तरह काम करता है। तो इनपुट है हमारा इनपुट यूनिट, उसको आप सपोज़ करो वो है हमारा वेटर, ठीक है। तो वेटर कस्टमर से ऑर्डर लेता है, ठीक है, और किचन तक पहुंचाता है। बिल्कुल वैसे ही इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो सेकंड में आता है हमारा सीपीयू मतलब कि हमारा शेफ़, ठीक है। तो शेफ़ ऑर्डर पढ़कर सोचता है और खाना बनाता है, ठीक है। शेफ़ ऑर्डर पढ़कर सोचता है और खाना बनाता है। इसी तरह सीपीयू भी डेटा को प्रोसेस करता है और डिसीज़न लेता है। तो थर्ड में आपका आता है स्टोरेज यूनिट, जो कि है हमारे एक तरह से किचन स्टोर, ठीक है। तो जैसे किचन स्टोर में सब इंग्रेडिएंट्स जैसे राइस, वेजिटेबल, स्पाइसेस, मतलब चावल, सब्जियां, मसाले रखे होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में स्टोरेज एचडीडी या एसएसडी जो होती है, डेटा और फाइल्स को सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारी जो स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, ये हमारे जो डेटा वगैरह जो होते हैं और फाइल्स वगैरह जो होती हैं वो सेव रहती हैं, ठीक है। और आउटपुट यूनिट इज़ लाइक आ रेडी फूड, ठीक है, मतलब एक रेडी फूड की तरह होता है। जब खाना बन जाता है, ठीक है, और कस्टमर को सर्व होता है, मतलब कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, तो वो आउटपुट है, ठीक है। कंप्यूटर में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स रिज़ल्ट दिखाते या सुनाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब हमको लास्ट में आउटपुट दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो ऑडियो हो चाहे वो वीडियो हो, ठीक है। तो वो में दिखाया जाता है। अगर वीडियो है तो उसमें दिखाया जाएगा मॉनिटर में, ऑडियो है तो स्पीकर के थ्रू सुनाई देगा। तो जस्ट लाइक मतलब रेस्टोरेंट में हमें लास्ट में जो खाना दे दिया जाता है ना बना के, तो उसी तरह से है, ठीक है। एक एग्जांपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो इजी फॉर्मूला में मैं समझाऊँ तो जो हमारा ऑर्डर होता है वो इनपुट की तरह है, ठीक है। हम जब इनपुट करते हैं एक तरह से कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, तो वैसे हम ऑर्डर देते हैं। कुकिंग क्या है, एक प्रोसेसिंग है जिसमें बनता है, ठीक है। जब इसमें कोई वर्किंग हो रही है तो वो प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर की, ठीक है। रेडी फूड मतलब जो हमको लास्ट में मिल जाता है, तो वैसे हमें आउटपुट जो है मिल जाता है, ठीक है। देन आता है हमारा सिंपल इजी वे में बताता हूँ आपको। तो वेटर क्या करता है, इनपुट मतलब ऑर्डर लेता है हमसे वेटर, ठीक है। हमसे क्या करता है, ऑर्डर लेता है, ऑर्डर। देन शेफ़ सीपीयू है, वो सोचता है और बनाता है कि कैसे बनाना, क्या करना है। किचन क्या है कि स्टोरेज है, जहाँ सामान रखा जाता है, ठीक है, जैसे हमारी फाइल सही रहती हैं, ठीक है, हमारा डेटा रहता है जैसे कंप्यूटर में। और रेडी फूड होता है आउटपुट, जो हमारा फाइनल रिजल्ट मिलता है हमें। सो अब आते हैं हम इनपुट यूनिट पे, ठीक है। इनपुट यूनिट का काम है यूज़र से डाटा लेना और कंप्यूटर के अंदर भेजना, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया और एक वेबकैम हो गया, ठीक है। कीबोर्ड क्या करता है, कीबोर्ड से हम लिख सकते हैं, ठीक है। माउस से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा कीबोर्ड से, ठीक है। जैसे आपने अपना नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया प्रभात, ठीक है।
तो ये एक इनपुट हो गया कंप्यूटर के लिए, ठीक है। ये कंप्यूटर को जो है इनपुट मिल चुका है प्रभात नाम का, ठीक है। तो इससे क्या है, मतलब कीबोर्ड के थ्रू हमने इसको इनपुट दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। देन आता है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU है क्या? CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU को कंप्यूटर का जो है ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। ब्रेन बोल तो दिमाग, ठीक है। जैसे इंसान का दिमाग सोचता है और डिसीज़न लेता है ना, वैसा ही CPU कंप्यूटर में सारे कैलकुलेशन और डिसीज़न लेता है। लेकिन CPU आखिर होता कहाँ पे है? तो बहुत से लोग सोचते हैं कि CPU मतलब पूरा कैबिनेट, जो कि गलत है, ठीक है। कैबिनेट के अंदर जो छोटी सी चिप होती है ना, जो मदरबोर्ड पर लगी होती है, वही असली CPU है, ठीक है, ना कि पूरा कैबिनेट। कैबिनेट जो है वो CPU नहीं होता है। CPU एक जो है स्मॉल चिप है, जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है कैबिनेट के अंदर, ठीक है। बेसिकली CPU को जो है मेनली 3 पार्ट पे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड में आता है हमारा CU बोले तो कंट्रोल यूनिट, और थर्ड में आता है हमारा मेमोरी यूनिट। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करना, ठीक है। जैसे एडिशन करना, ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया, ठीक है। ये आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में, ठीक है। सेकंड हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेशंस, जिसमें हम आता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। लॉजिकल बोले तो जिसमें कंपेयर किया जाता है, और अर्थमेटिक में हमारे आते हैं जिसमें मैथमेटिकल जो होते हैं, जिसमें ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीज़न करना हो, वो सब आते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लीजिए 10 + 20 = 30, ठीक है। ये कैलकुलेशन ALU करता है, ठीक है। देन सेकंड पे हमारा आता है कंट्रोल यूनिट CU। तो CU क्या है? CU है एक तरह से कंप्यूटर का मैनेजर, ठीक है, मैनेजर ऑफ कंप्यूटर। तो इसका काम क्या है? इसका काम होता है सभी पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देना। जितने भी हमारे सारे पार्ट्स हैं, ये इसको क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा, इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। या फिर किसी डिवाइस को कब काम करना है, ये डिसाइड करता है, ठीक है। कि ये डिसाइड करेगा कि जो डिवाइस है उसको कब ऑपरेट होना है, ठीक है, मतलब उसको कब काम करना है, ठीक है। तो वो डिसाइड करेगा हमारा कंट्रोल यूनिट। तो मान लीजिए यू प्रेस A इन कीबोर्ड। अगर हम जो है कीबोर्ड पे A प्रेस करेंगे, तो वो कंट्रोल यूनिट पे क्या करेगा? कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? वो डेटा लेगा कहाँ से? कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद वो भेजेगा CPU को। देन ही टेल्स द मॉनिटर टू डिस्प्ले A ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो वो मॉनिटर को कहेगा A को जो है, एक कैरेक्टर जो है उसको दिखाने के लिए स्क्रीन पे, ठीक है। वो बोलेगा कि स्क्रीन पर A दिखाओ। देन थर्ड नंबर पे हमारा आता है मेमोरी यूनिट। थर्ड है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट स्टोर्स टेम्पररी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी यूनिट टेम्पररी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, ठीक है। जो हमारा टेम्पररी डेटा जो होता है और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसको स्टोर कौन करता है? मेमोरी यूनिट, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल मान लीजिए यू कैलकुलेट 25 + 15 ऑन अ कैलकुलेटर। आपने जो है 25 + 15 का जो है कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जब तक आंसर नहीं आता, नंबर्स जो है टेम्पररी मेमोरी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है द नंबर्स रिमेन स्टोर्ड इन टेम्पररी मेमोरी अनटिल द आंसर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो हाउ CPU वर्क्स, हमारा CPU काम कैसे करता है? मान लो आप टाइप करते हो 2 + 3, ठीक है, यू टाइप 2 + 3। तो फर्स्ट कीबोर्ड गिव्स इनपुट। तो सबसे पहले जो है स्टेप 1 पे कीबोर्ड जो है इनपुट देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कंट्रोल यूनिट है CU, जो वो इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगा। स्टेप 3 में हमारा जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU, वो कैलकुलेट करेगा 2 + 3 = 5, ठीक है। स्टेप 4 में फिर होता क्या है? हमारा जो रिज़ल्ट है स्टेप 4 में वो होता है, हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आओ
कि CPU वर्क कैसे करता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखा रहा हूँ। देन आता है हमारा CPU स्पीड। CPU की स्पीड क्या होती है, ठीक है। CPU स्पीड, तो CPU स्पीड मेजर्स इन हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज बोलते हैं। तो हर्ट्ज में जो है CPU की स्पीड मेज़र होती है, ठीक है, नापी जाती है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे MHz है ना, MHz को बोलते हैं मेगा हर्ट्ज, ठीक है, मेगा हर्ट्ज बोलते हैं, यानी कि मिलियन साइकिल्स पर सेकंड। और वैसे ही होता है हमारा गीगा हर्ट्ज, GHz, ठीक है। गीगा हर्ट्ज मतलब बिलियन साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है, बिलियन साइकिल्स पर सेकंड। एग्जांपल के लिए 3 गीगा CPU मीन्स 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, अप्रोक्सीमेट प्रोसेसिंग साइकिल्स। 3 गीगा CPU का मतलब है 3 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देन हमारा आता है कि व्हाट आर CPU कोर्स। CPU कोर्स क्या होते हैं? पहले CPU में सिर्फ एक कोर आता था, अब मल्टीपल कोर्स आते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे जो है CPU में जो है सिर्फ सिंगल कोर आता था, ठीक है, बट आज के टाइम पे आ रहे हैं मल्टीपल कोर्स, ठीक है। तो डुअल कोर को जो बोलते हैं, डुअल कोर मतलब 2 कोर, क्वाड कोर बोलते हैं 4 कोर्स को, हेक्सा कोर बोलते हैं 6 कोर्स को, ओक्टा कोर माने 8 कोर्स, ठीक है। जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतनी ज़्यादा बेटर मल्टीटास्किंग होगी, ठीक है। ज़्यादा कोर इक्वल टू बेटर मल्टीटास्किंग। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल। सोचो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसमें एक शेफ़ है, ठीक है, मतलब कि सिंगल कोर एक शेफ़ है, और दूसरी तरफ है 4 शेफ़ माने कि क्वाड कोर। 4 शेफ़ मिलकर ज़्यादा ऑर्डर जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो मल्टीपल कोर्स हैं वो हमारे कंप्यूटर को फास्टर बना देते हैं, ठीक है, उससे हमारा कंप्यूटर तेज़ चलता है। ये कुछ फुल फॉर्म है। तो CPU की, जैसे CPU की हो गई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ALU की हो गई अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU की हो गई कंट्रोल यूनिट है, ठीक है। ये आज के मैंने उसमें से निकाले हैं हमारी क्लास में। और आपके लिए जो है आज मैंने एक होमवर्क भी दिया है, तो इसमें जो है हमारे आज की क्लास में से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को कर लेना, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। और ये क्वेश्चन मतलब सारे आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, तो ये आपको पता होगा, मैंने पढ़ाया भी। वाई इज़ द CPU कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये भी पता है आपको CPU को ब्रेन क्यों कहा जाता है कंप्यूटर का। और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ALU बोले तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका क्या काम है। और व्हाट इज़ द वर्क ऑफ CU मतलब कंट्रोल यूनिट, तो इसका मतलब भी आपको पता है कि इसका क्या वर्क है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वाड कोर, तो क्वाड कोर का मैंने हाल ही में लास्ट एग्जांपल बताया था आपको कि क्वाड कोर क्या होता है। और राइट द नेम्स ऑफ द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो बेसिकली आज की क्लास हमारी इसी के ऊपर थी, ठीक है। आज बेसिकली हमारी क्लास जो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स के ऊपर ही थी। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपको, अगर आप इस लेक्चर को ढंग से देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डिजिटल क्लासरूम हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।